गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैंने ट्रेनिंग पे आपको क्रॉसिंग सिखाई थी। तो आज हम बात करेंगे क्रॉस कैसे करते हैं। कल थोड़ा सा मैंने पढ़ाया हुआ था, समय का अभाव था, मैं फिर से आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म फाइंड दैट a train takes 3 seconds to pass him and another takes of the same length moving in the opposite direction takes 4 seconds. Time taken to buy the train to pass each other will be। देखो सर, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है जो कि ये फील करता है कि उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है, जबकि जब कोई अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती आने वाली उसी लंबाई की दूसरी रेल उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। कल मैंने ये बात बताई थी कि जब भी कभी क्रॉसिंग में आएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको टाइम दिया होगा और एक दूसरे को पार करना होगा। मैंने बताया था कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। आज जब हम एलसीएम मेथड की बात कर रहे हैं तो एलसीएम मेथड क्या होगा, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। क्रॉसिंग का एलसीएम मेथड आज का टॉपिक है कि क्रॉस करने में एलसीएम मेथड का यूज कैसे करते हैं। बहुत आराम से देखने की जरूरत है। जो पहली गाड़ी थी वो 3 सेकंड का समय ले रही थी और जो दूसरी गाड़ी थी वो सर 4 सेकंड का समय। अच्छा, होता क्या है कि लंबाई बराबर दी गई है तो ठीक है, एलसीएम लेना ही लेना है। यदि लंबाई बराबर नहीं होती, गुने में होती, मान लीजिए इसका एलसीएम क्या है सर 12 है। हमारे भी दिमाग में एक बात चली गई, मैसेज चला गया कि सर 12 लंबाई की पहली ट्रेन थी तो दूसरी ट्रेन भी 12 लंबाई की। ऐसा उसने कहा है कि समान लंबाई की, उसी लंबाई की या दोनों आने वाली उसी लंबाई की। उसी लंबाई का मतलब सेम लेंथ की ट्रेन होगी, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं। अब 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 4 3 जा क्या हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ हम पा रहे हैं ये हमारा टाइम था, ये हमने लेंथ मान ली और ये हमारी क्या हो जाएगी स्पीड। जब कोई चीज विपरीत चलती है, कल मैंने डिस्कस किया था कि यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलेगी तो दोनों स्पीड क्या होती हैं, ऐड होती हैं। और यदि कोई चीज सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमने ये बात बोली थी कि सेम डायरेक्शन में जब कोई मूव करता है तो आंसर इज v1 माइनस v2। यहाँ पर आपका क्योंकि ऐड होगा 4 और 3 7, दोनों रेलगाड़ियों को पार करना है दूसरे को, तो 12 12 24 हो जाएगा। और हम पाते हैं कि 7 किया 21 और 3 24, 3 से 3/7 सेकंड में एक दूसरे को पार। तो बात इतना सा है कि क्रॉसिंग का एलसीएम मेथड क्या है, व्हेन 2 ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर तो कितना टाइम लगेगा। दूसरा आंसर है टाइम लगेगा 3 से 3/7 सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको थोड़ी सी बातें समझ के रखनी कि यहाँ पर भूला गया था कि दोनों गाड़ियाँ कैसे पास करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है इसलिए, यदि सेम डायरेक्शन से आते तो 4 में 3 या 1 का भाग 24 में देंगे और 24 से बेहतर तरह से समझ में आ रहा है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो स्थान A तथा B के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलती हैं, किंतु यदि वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। बताइए दोनों कारों की गतियां कितनी होंगी। सर बड़े आराम से समझ में आ रहा है कि सर 70 किलोमीटर है और यदि वो एक ही दिशा में जा रही है, इसका मतलब 70 किलोमीटर तो उन्होंने ट्रैवल किससे किया है, v1 माइनस v2। हमने आपको कल की ये बात बोली थी कि आगे की लिखी भी थी कि यदि वो एक ही दिशा में जाएंगे तो वो 40 उनकी माइनस होगी। और कितने घंटे में सर 7 घंटे। सर 7 से कट कर ये कितना लेना करेक्ट। फिर अगला बात हम लिखते हैं कि सर वो 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। 1 घंटे बाद मिलते हैं 70 चला सकता हूँ उन्होंने v1 प्लस v2 से, और 1 घंटे बाद तो सर बहुत ही अच्छा है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों इक्वेशंस हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। ये हम आपको बहुत बार बोल चुके हैं, जब भी ऐसा होता तो v1 क्या होगा, दोनों को ऐड करके y2 कितना आ जाएगा सर 40। और जब हम v2 को निकालना होगा तो 70 में 10 गया 60 का हाफ कितना होगा सर 30। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से हमारे कितने 2 हो गए। बेहतर तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अगला देखते हैं और बड़ा आसान सा है सर, आंसर क्या हो जाएगा 30। बहुत आराम से करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या लिखा हुआ है, ए और बी बिंदु राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार से ए से और दूसरी कार बी से। सर देखिए ना, ए और बी
राजमार्ग पर कितने किलोमीटर दूरी पर है? 100। तो आप इसको डायग्राम से पहले क्वेश्चन समझ लें, फिर आपको बेहतर तरह से समझ में आएगा। इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझ के रखें। कह रहा एक कर्व ए से दूसरी कर्व बी का दूसरी कर्व उसी समय बी से चलना शुरू करती है। एक कर्व ए से और दूसरी कर्व बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, तो 5 घंटे में मिल जाते हैं। और ये विपरीत दिशा में चलती है तो सिर्फ 1 घंटे में मिलती है। क्या क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज जो पिछला वाला था? यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो एक ही दिशा में चलती हैं तो v1 माइनस v2 100 किलोमीटर चला है कितने घंटे में? 5 घंटे में। आंसर इज स्पीड का जो डिस्टेंस का। और यदि v1 प्लस v2 की बात करें तो 100/1 1 किलोमीटर मिलती है तो स्पीड हो जाएगी 100। v1 कितना होगा सर? आपको ही पता है 100 प्लस 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 60। तो तेज गति की कार्य क्या है? 60। v2 यदि स्लो गति का पूछता तो हम कहते हैं 100 में 20 गया कितना? 80। 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। 40 हमारा आंसर होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या कहता है 60 किलोमीटर की दूरी पर इसमें दो बिंदु जिसमें आपस में एक दूसरे की ओर चलने पर 6 घंटे में मिलते हैं। यदि ए अपनी मूल गति का 2/3 भाग से तो आप बी अपनी गति को दुगना कर ले तो 5 घंटे बढ़ेंगे। एक बात कंफर्म हो गई है कि इसमें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे की ओर चलने में आपस में 6 घंटे लगते हैं। और तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, इसमें लिखा होगा एट द सेम टाइम मीट ईच अदर स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर ए एंड बी। एक दूसरे की ओर, सर यही तरीका होगा एक दूसरे की ओर, एक का दूसरे की ओर। इसका मतलब विपरीत चल रहे हैं, बोलो ना सर। विपरीत चल रहे चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगे। यदि हम v1 मान ले 1 और v2 मान ले b का तो चालों का योग 60 किलोमीटर कितने घंटे में? तो स्पीड कितनी होगी? 10 किलोमीटर। उसने अब थोड़ा सा बदला है अपने आप को, क्योंकि उसने 2/3 v1 कर दिया और 2 v2 कर दिया, तो ये 60 किलोमीटर को 5 घंटे बाद मिलेगा। मतलब आप यहाँ से गौर करें तो बड़े आराम से देखें तो ये कह सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई करके ये तो 3 चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 36 बोलेंगे ना 36 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 2 से। आपको v1 निकालनी है भाई, तो क्या करना होगा? v1 निकालना, इसमें किससे मल्टीप्लाई? 6 से, 3 से और ऊपर वाले में 2 से। यदि हम इसको गौर करें तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2v1 या यहाँ पर आप क्या करो? v1 निकालना है 6 से सबसे अच्छा 6 से करा दो सबसे बढ़िया। ये 60 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और माइनस कर देंगे यहाँ पर 6v1 और यहाँ पर 2v1 क्या जाएगा? 4v1। 60 में 36 जाएगा, कितना आएगा सर? 24। तो v1 स्पीड कितनी आ गई सर? 6 किलोमीटर। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। स्लो में जो कहता नहीं सर b की बताइए तो ये किसके स्पीड होगी? b। आराम से देख लीजिए सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। v1 प्लस v2 कितना चलना है सर? 60 किलोमीटर चलना है। कितने देर में चलना है सर? 6 घंटे में चलना है। तो बड़े आराम से क्वेश्चंस बना करके लोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दिया करें। पढ़ने का तरीका ये होता है, क्वेश्चन पूरा नोट किया करें, नोट्स बनाया करें और फिर स्टडी करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका जीवन में सफलता बहुत दूर है अभी आपसे। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ाई करिए। एक रेलगाड़ी है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को। प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 लग रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में सर यहाँ पर ये बताऊंगा ना, खुद को पार करने में 10 सेकंड लग रहा है और प्लेटफॉर्म भी यदि आ गया तो कितने सेकंड ज्यादा लग रहा है? 4 सेकंड इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमारा 50 मीटर ये है। यहाँ से कह सकते हैं कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म होने की वजह से हमको 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है और वो ही इसकी स्पीड होगा। 50 मीटर चलने में उसको 4 सेकंड लगे ना। स्पीड क्या होता है? कितना डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगता है, यही स्पीड होता है। तो 50 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा जुड़ गया उसी की वजह से यहाँ पर 4 सेकंड लगे। देखिए खड़े व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को अपनी ही लंबाई चलनी पड़ती है
और पुल या प्लेटफॉर्म करने अपनी लंबाई तो चलेगा ही चलेगा साथ में, तो ये 14 का मतलब होगा 10 तो अपने को ही क्रॉस करने में लग गया उसको, बाकी का जो 4 है वो किसको पार करने में लग गया, प्लेटफॉर्म को पार करने में लग गया। तो यहाँ से स्पीड निकाला जा सकता है। अब ये मीटर पर सेकंड है एक्चुअली, तो हमें क्या करना पड़ता है 18/5, 5 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5×50, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18। सर समझ में आ गया होगा 9×45 किलोमीटर नहीं आया सर, दैट इज तो काफी आसान होता है, बिल्कुल भी इसमें बेझिझक होकर के झकास होकर के काम करें और काफी बेहतरीन है। 45 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझनी है। देखिए अब आ रहा क्वेश्चन उसी तरह का है कि एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई है क्रमशः 80 और 400 है और 100 तथा 60 सेकंड लगते हैं। आपको सोचो जो 400 वाला था उसमें 60 सेकंड लग रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, और 800 वाले में 100 लग रहे हैं। इसका मतलब तो होगा इसमें क्या सेम होगा बताइए, सोचने वाली बात है कि 2 पुल क्रॉस कर रहा है तो पुल भी अलग अलग लंबाई के अलग अलग समय लग रहा है, तो सेम क्या होगा सर, एक ही रेलगाड़ी का मतलब स्पीड दोनों में क्या होगा सेम होगी। यदि हम स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 800 तो उसकी पुल की लंबाई है, खुद की लंबाई l, और कितने सेकंड लग रहे हैं, समझिएगा। और दूसरे की लंबाई है 400 और खुद की लंबाई l, और कितना लग रहा है 60। यदि यहाँ से हम लंबाई की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि लंबाई में कोई समस्या है, इसीलिए लोग कभी कभी कह देते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसके रेशियो की जरूरत होती है, बीच दिया 60 और बीच को 80। और यहाँ पर भी लोग वही बात करते हैं कि भाई 3 और 4 अंतर कितने का, कहते सर 1 का, 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस चलते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 800 वाले से और 4 का मल्टीप्लाई 400 वाले से। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई 3 24 और 4 को 16, 800 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देके करिए, प्लीज करिए, आपको समझ में आएगा। 20 25 100, 20 3 60, सॉरी हमने वो गलत काटा हुआ था, इसमें 5 और 3, तो यहाँ पर देखिए 5 को 20, 8 3 24, कितना आएगा 400, 5 और 3 अंतर कितने का 2, 2 बराबर 400, तो 1 बराबर कितने मीटर से 200 मीटर। इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी 200। तो आपको नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से आपने चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी में प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करता है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई, तो सर उसने लिख दिया 100 सेकंड, 20 25 100 बीत दिया सर, बड़े आराम से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 500 को 20, 2000 8 24 2400 2400 और 2000 का अंतर 400 का 3l और 5l में अंतर 2l का l बराबर 200। बड़ा आसान सा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 500 और 200 ये 250, यदि आपको समझ में आ गई होगी बात तो आप तुरंत कर लेंगे। 20 25 100 20 दिया 60 25 दिया 75 750 प्लस 15, तो 2 बराबर, समझ में आ गया होगा, आंसर इज व्हाट 750। कर लेंगे आराम से। 12 बराबर 1250, 1 l बराबर क्या है 125, 1 l बराबर 125, 1250, इसमें माइनस होंगे 1500, तो आ जाएगा 250, 250 का आ जाएगा तो 125 मीटर विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और यार वही बात है ना कि अब पीछा करना चेजिंग। देखिए इसमें एक पुलिस वाला 200 मीटर आगे अपने एक चोर को देख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात भी है। हमने आपको उस दिन बताया भी था, एक 10 से भाग रहा है पुलिस वाला 11 से भाग रहा है, मतलब 1 घंटे में की बात करें तो कितना कवर होता है 1 किलोमीटर। भाई वो 10 से जा रहा है, वो 11 से जा रहा है, 1 किलोमीटर ज़्यादा है तो 1 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करेगा। इसका मतलब वो 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, और 1 किलोमीटर का मतलब है 10,000 मीटर, इतना कवर, ये कवर डिस्टेंस। तो बताइए 0 से 0 क्या करें, तो 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हो 100। तो अभी तो 200 थी ना पूरी दूरी, कितनी थी 200, तो अब पूछ रहा हूँ उनके बीच दूरी कितनी है, तो आंसर इज 100, क्योंकि इस 200 में 100 को क्या करना होगा आपको घटाना, बीच। थोड़ी सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है और करनी चाहिए। आ गया समझ में?
ये थोड़ा सा कर लीजिएगा अच्छे से। तो चेजिंग क्या है? चेजिंग इज वेरी इजी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि उनके बीच का डिस्टेंस अपॉन, तो उससे भी कर लेते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर हेल्पलेस, एक्चुअली दे आर गुड। यहाँ पर भी देख लेते कह रहा है सर कितने मिनट में चोर पुलिस को पकड़ लेगा, तो बहुत ठीक बात है, आपको पकड़ना ही है 21 मीटर और ये 15 मीटर पर मिनट। इसका मतलब कितना चोर पुलिस वाला कवर कर रहा है? अब 6 मिनट। कितने मिनट में कवर कर रहा है? 1 मिनट। ये तो मतलब हुआ सर 21 है और 15 है, तो कवर कितना कर रहा है सर? 6 मीटर ही तो कर रहे हैं। पुलिस वाला 21 से भाग रहा है, चोर 15 से भाग रहा है। तो भाई मेरे इन बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल झल्ली हो क्या? 15 से 21 कितना? 6 आ रहा है ना सर, तो 6 मीटर चलेगा 1 मिनट में। अब आपको कवर कितना करना है ये भी तो आपको समझना है। यदि हम इसकी बात करें तो कितना? 19 छक्का 114। सर मैं यदि सही मतलब इससे 19 गुना यदि आपको ट्रेवल करना है तो आपको समय भी कितना लेना पड़ेगा? 19 मिनट। हमें जहाँ तक समझ में आता है आपको पूरी बात समझ में आ रही है कि कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ेगी। जब लॉजिकली नहीं सोचोगे, एक 21 से भाग रहा है, 15 से भाग रहा है, तो कितना ज्यादा भाग रहा है? 6 मीटर कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो वो बात समझ में आती है कि 6 मीटर 1 मिनट में कवर करता है, तो पकड़ने के लिए उसको कवर कितना करना है? 114 कवर करना है, तो हमें कितने गुना देखना पड़ेगा? 19 छक्का 114। तो यहाँ पर भी समय कितना हो जाएगा? 19। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और इम्पोर्टेंट बात है। सर दूसरा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे हैं, ट्रक को 30 सेकंड में पार कर लेती है। बताइए ट्रक की गति। अब सर ये भी बात है ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे। 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलता हुआ एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे एक ट्रक को पार करने, ये तो कंफर्म हो गया कि सर ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है और ट्रक की गति। अब बस की गति 45 से पक्का है तो उसकी गति तो कम ही होगी। सर कवर कितना करना है? 150 मीटर। यदि बस की गति 45 है तो हमने मान लिया v होगी, और सबको पता है कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई इनटू टाइम कितने सेकंड दिया गया? 30। 76 का 18 और 56 55 25 छक्का कितना है? 150। तो v बराबर आएगा 45 माइनस 18। सही है ना? यस सर। 45 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा? 27 किलोमीटर। ये बात ध्यान रख के करनी है थोड़ा सा कि आंसर इज व्हाट? आंसर इज 27। बहुत आसानी से लोग करते हैं मेरे भाई, इसमें कोई इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही कार का पीछा कर रही है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर। तो यार बात समझ लीजिए, एक 90 और एक 75 है, तो मतलब डिस्टेंस क्या, डिफरेंस क्या है? 15 किलोमीटर से कवर करेगा कितने मिनट? बोलो ना सर। 15 किलोमीटर कवर करेगा 60 मिनट। एक घंटे का मतलब क्या होता है? आपको कवर कितना करना है? 1/3 हिस्सा, मतलब केवल और केवल 1/3 कवर करना है। तो यहाँ पर समय कितना लगना चाहिए? 1/3। बोलो सर, समझ में आ रहा है? भाई कवर क्या करना है? पीछा करने का मतलब क्या है? जो बीच का गैप या डिस्टेंस है उसको आप क्या करो? भाग करके कवर करो। और यही इंपॉर्टेंट बात है। बस छोटी छोटी बातें होती हैं यार, वहाँ पर लोग नहीं कर पाते हैं। तो कल बात करेंगे रेलगाड़ी के मिलने की, और आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।